जी हाँ, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विद्या नाजा, नवेद हमारे सहयोगी, ज्योति तनेजा भसीन, इसी के साथ ही मणिदीप, सैयद आमिर, तमाम सहयोगी हैं। उनके पास भी हम चलेंगे क्योंकि हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। 32 कैमरे की तैनाती की गई है जिससे कि एक भी विजुअल्स आपकी आंखों से ना जाए, क्योंकि आप वहां पर नहीं जा सकते। सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसीलिए हमने ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी वहां से एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसी के साथ एक एक कैमरे से हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको सबसे क्लियर विजुअल्स देगा। जी हां, और देखिए, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, नोएडा सेक्टर 93 का ट्विन टावर जो चंद घंटों के बाद इतिहास बन जाएगा। एक बटन दबते ही ताश के पत्तों की तरह 102 मीटर ऊंची इमारत धराशायी हो जाएगी और पीछे छूट जाएगा भ्रष्टाचार की धूल का गुबार और मलबा। इम्तिहान की घड़ी नजदीक आ चुकी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। हालांकि सवाल बहुत है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो हर सवाल का जवाब कामयाबी के साथ दोपहर 2:30 बजे दे दिया जाएगा। चंद घंटे बाद नोएडा में जो ट्विन टावर इतिहास बनने जा रहा है, उसकी तबाही की तैयारी यूं तो सुप्रीम मोहर के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन बीते 181 दिनों से इस मुश्किल भरे इम्तिहान को पूरा करने के लिए 350 मजदूर और 10 इंजीनियर्स की टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन अब चंद घंटे बाद उसी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, जब ब्लैक बॉक्स, लाल बल्ब, हरा स्विच और 9 सेकंड में खेल खत्म। ढाई बजते ही सेक्टर 93 में एक कंट्रोल चेन रिएक्शन शुरू होगा। ब्लास्टर चेतन दत्ता एक ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को कम से कम 10 बार घुमाएंगे। इसी के साथ एक लाल बल्ब जलने बुझने लगेगा। ये इशारा होगा कि चार्जर दबाने का वक्त आ गया है। दत्ता के हरा बटन दबाते ही उससे जुड़े 4 डेटोनेटर्स तक इलेक्ट्रिकल वेव्स पहुंच जाएंगी। अगले 9 सेकंड्स में एक के बाद एक कई धमाके होंगे और इसी के साथ सुपर टेक ट्विन टावर्स ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो जाएंगे। हम सुबह 7 बजे एक बार फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक ईच एंड एवरी बिल्डिंग में सभी कनेक्शंस को चेक करेंगे और एज पर काम की और तैयारियों का कंसर्न है, सभी तैयारियां कंप्लीट हैं। मैं वेरी मच श्योर कि जो ब्लास्टिंग प्लान है, जो ब्लास्टिंग डिज़ाइन है, दैट विल श्योरली वर्क एंड बिल्डिंग विल फॉल इन द सेफर साइड। बट फिर भी आप जानते हो, आदमी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से एक रात पहले उसको नींद नहीं आती, चाहे उसने पूरी तैयारी की हो। सेम पोजीशन है, एक मन में डर तो है ही। मन में डर तो है। अच्छा, ये बताइए कि कोई प्लान बी तैयार है कि प्लान बी तैयार है, प्लान बी पे काम भी हो रहा है, लेकिन जो मैंने इनका वर्किंग स्टाइल देखा है, मैं बता रहा हूँ, जो मेरी टीम ब्लास्टर थे मेरे साथ जो एक्सप्लोसिव को लोड कर रहे थे होल्स में, आफ्टर उनके लोड करने के बाद बिफोर स्टेमिंग ऑफ द होल्स में क्या होता है, फाइनल होता है, तो स्टेमिंग ऑफ द होल्स से पहले 3 लेयर्स ऑफ चेकिंग चल रही थी। 3 ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द जेट डेमोलिशन उस चार्जिंग को चेक कर रहे थे। उसके बाद कनेक्शंस जो हुए हैं उसको बार बार चेक किया गया है। आई एम वेरी मच श्योर एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई एम 101% श्योर द फर्स्ट प्लान विल वर्क, देयर विल नो नीड ऑफ प्लान बी। चंद सेकंड में एक्सपर्ट का इम्तिहान पूरा होगा और फिर पीछे छूट जाएगा कई किलोमीटर तक फैला धूल और धुएं का गुबार। ट्विन टावर की तबाही का इतिहास लिखने के लिए न सिर्फ नोएडा में बल्कि वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मसलन ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा में 1 नॉटिकल माइल यानी करीब 1.8 किलोमीटर हवाई क्षेत्र में कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। यमुना एक्सप्रेसवे को भी करीब 1 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात रखा जाएगा। साथ ही 8 एम्बुलेंस, 4 फायर टेंडर को भी मौके पर तैनात किया जा रहा है। धमाके को देखते हुए 3 अस्पतालों में आकस्मिक बिस्तरों को आरक्षित किया गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी कि ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए प्रशासन किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहता। बस इंतजार है तो उस आखिरी 9 सेकंड का। टीम न्यूज़ नेशन।